अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ाज हेलो। डिजिटल के साथ मैं हूँ इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम इशू के ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से बड़ी जो है वो चीज़ें जो है वो गुफ्तगू जो है वो होती रहती है और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जजेस जो है वो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो है वो रिमार्क्स ऐसे देते हैं जिससे ये तासुर जो है वो ज़ाहिर होता है कि शायद अनकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ जजेस जो है उनका मुख्तलिफ़ दूसरे सूबों में जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो देखने में नज़र आएगा। हमने पहले ये देखा कि पिछले साल जो है वो लाहौर से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं सरफराज जोकर वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए और इसी तरह जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो है वो ट्रांसफ़र होकर आए। तो अब ये भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जो अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका मुख्तलिफ सूबों में ट्रांसफ़र हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अवैस यूसुफज़ई साहब, उनसे हम बात करेंगे। अवैस भाई, बहुत शुक्रिया एक तो वक़्त का। ट्रांसफ़र के जो जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से जो बातचीत होती है हम देखते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बेशतर रिमार्क्स सामने आते रहे। जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ के भी रिमार्क्स हमने काफ़ी देखे। उसके अलावा आज जस्टिस बाबर सत्तार ने भी एक केस में ये रिमार्क्स दिए कि शायद रमज़ान तक, जिस वकील ने कहा कि आप रमज़ान तक हमारी कोई इस केस में डेट दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या पता रमज़ान तक मैं होता हूँ या नहीं। तो ये क्या मामला है? क्या चल रहा है कि कौन-कौन से जजेस ट्रांसफ़र होंगे और क्यों जो है वो होंगे? देखिए इदरीस अब्बासी साहब, बात ये है कि जो 3-4 जजेस हैं उनको ये काफ़ी खदशा है कि जो ये अमेंडमेंट आई थी आइन में, वो शायद उनकी वजह से ही आई थी और ये जो प्रोसेस किया गया है, ये जो प्रोसीजर चेंज किया गया है जजेस के ट्रांसफ़र का, उसके बाद पहले ये था कि जो कोई भी जज है उनको उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, उनकी कंसेंट से किया जा सकता था और यही वजह थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में थे, वो अपनी कंसेंट से आए। दोनों जो मुतलका चीफ जस्टिसेस थे लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी मुशावरत हुई और उसके बाद प्रेसिडेंट ने इनका नोटिफिकेशन किया। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो आए थे और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ। उनकी ट्रांसफ़र पर यहाँ के जो थे 5 जजेस, उन्होंने एतराज़ भी किया था, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी फ़ाइल की थी, उन्होंने सीनियरिटी के इश्यू पे भी वो गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। अब चूँकि अमेंडमेंट आ गई है और जजेस को उनकी कंसेंट के बगैर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो जो जजेस एतराज़ कर रहे थे इस ट्रांसफ़र पर, उनको ज़्यादा ये खदशा था कि उनको अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ से और इस मुतालिक मुख्तलिफ जजेस के रिमार्क्स हमारे सामने आते रहे हैं और जो हमारी बात भी हुई कुछ ज़राए से, उनका ये कहना था कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो तो होना है, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद जो बाकी जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आने हैं, उसका प्रोसीजर क्या होना है, ये अभी डिसाइड होना बाकी है क्योंकि उसके लिए क्या अपॉइंटमेंट। उधर के उसको भी, अगर इनको लेट्स सपोज़ यहाँ से कोई ट्रांसफ़र होता है, तो वापस यहाँ पे तैनाती के लिए भी किसी दूसरे सूबे से यहाँ पे भी लाया जा सकता है जज को? जी बिल्कुल, जजेस को दूसरे सूबों से भी लाया जा सकता है और यहाँ से ही अपॉइंट भी किया जा सकता है वुकला में से, जो एक प्रोसीजर होता है। आप देखें कि अभी हाल ही में जो 2 जजेस हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, वो कन्फर्म हुए हैं। 1 साल पहले उनको अपॉइंट किया गया था जुडिशियल कमीशन के ज़रिए। तो जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हैं, वो तो पहले वकील थे और जो जस्टिस मोहम्मद आज़म खान हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। वो उधर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। तो अब जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो भी हो सकता है, नए जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये तमाम जो प्रोसीजर है, वो अभी हमारी जो इत्तलात हैं, जो ज़राए बताते हैं, वो इसलिए रुक गया है कि जो बार के इलेक्शन हैं, वो ड्यू हैं 14 फरवरी को और बार वैलेंटाइन डे को। वैलेंटाइन डे को, और वैलेंटाइन डे के बाद जो है ये जजेस के ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट्स का मामला जो है, तो वो मतलब जो अभी दोबारा तक जो चीज़ें चलेगा। सारी रुकी हुई हैं, वो सिर्फ़ वैलेंटाइन डे की वज़ह से रुकी हुई हैं और वैलेंटाइन डे के इंतज़ार है कि वो जब गुज़रे, लोग वैलेंटाइन डे मना लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएँगी। वैलेंटाइन डे मना लें और देखिए जो इलेक्शन है वो हो जाए। ये बेसिकली इलेक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के हैं, वो वैलेंटाइन डे पे आ गए हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाएगा और इन्होंने रमज़ान से पहले करने के लिए ये डेट फिक्स की है। तो मेरा ख़्याल है जब इलेक्शन हो जाएँगे, नई आ जाएगी बार एसोसिएशन, उनकी जो काबीना है, हुँ। बहुत सारे तो उनके लोग बिला मुकाबला हो गए हैं। सेक्रेटरी कासिम नवाज़ अब्बासी बिला मुकाबला हो गए हैं। जबकि जो सदर के उम्मीदवार हैं, उसपे अशरफ गुज्जर मुकाबला कर रहे हैं, जबकि जो वाजिद गिलानी है वो पहले भी सदर हैं, बिल्कुल। मौजूदा सदर, वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं उस सीट पे। तो जब इलेक्शन हो जाएँगे तो उसके बाद सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी और फिर ये जो ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला है, ये आगे बढ़ेगा। आखिरी चीज़, हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को ये बताएँ कि ट्रांसफ़र का जो जजेस की ट्रांसफ़र है, उसका प्रोसेस क्या है? कैसे जो है वो ट्रांसफ़र वाला सिलसिला जो है वो किया जाएगा? वो भी देखें, अब जुडिशियल कमीशन उसमें मेन बॉडी है जो ट्रांसफ़र के लिए भी है और जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी है। अब उसी के थ्रू जो है ये अपॉइंटमेंट्स भी होनी है और ट्रांसफ़र भी होनी है। अब देखते हैं कि जुडिशियल कमीशन में
कब कोई जो है ये ज़ेर बहस आती है, ज़ेर गौर आती है, क्योंकि उसके लिए प्रोसीजर ये है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो समन किया जाएगा और उस इजलास में फिर ये एजेंडा ज़ेर गौर और होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन-कौन से ऐसे जजेस हैं जो इस वक़्त समझे जा रहे हैं जिनके नाम बहुत ज़ेर गर्दिश हैं कि हाँ, ये जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र जो है वो अनकरीब हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, वो तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर पियोनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उनको पहले चीफ़ जस्टिस भी नहीं बनने दिया गया, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे, तो वो चीफ़ जस्टिस की दौड़ में शामिल थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब जस्टिस सरफराज लोगर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इधर आए, तो वो बने और उस जुडिशल। टाइम नई अमेंडमेंट भी कर दी गई थी 26वीं आनी तरमीम। जी, बिल्कुल। और अब उसके बाद जो जजेस खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं, अपने रिमार्क्स के ज़रिए खुद कह रहे हैं कि शायद हम हों या ना हों, तो उनमें एक जस्टिस अमन रिफ़त भी हैं, एक जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जो इस बात का जो है बार-बार कह चुके हैं। लेकिन हमारी जो मालूमात हैं, वो ये हैं कि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जो तकरीबन 1 साल पहले सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, वो भी शायद उनका नाम भी ज़ेर गौर है कि उनको भी वापस जो है सिंध हाई कोर्ट भिजवा दिया जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो अगर वापस जाते हैं, तो सिंध हाई कोर्ट से किसी और जज को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। बहुत शुक्रिया वैसे यूसुफ़ज़ई साहब। बिल्कुल नाज़रीन, जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसकी हवाले से बातचीत जो है वो इस वक़्त ज़ेर गर्दिश है और चूँकि जो अब 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे जिस दिन है उस दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं। उसके बाद ही शायद कोई चीज़ें वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आएँगी कि किन-किन जजेस का जो है वो ट्रांसफ़र होगा, आया होगा भी या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो जुडिशल कमीशन में जाएँगी, फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी कि किन-किन जजेस का जो है वो ट्रांसफ़र होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।